सभी दोस्त जुड़ जाएं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मोस्ट है आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि आज मैं भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने वन स्टेप बाय स्टेप में वीडियो को लाता रहूँगा। उसके माध्यम से आपको हर एक चीज़ों को आपके तक पहुँचाता रहूँगा। आज की जो वीडियो मैंने कुछ संविधान के बारे में इंक्लूड किया है, बनाया है। उसमें आज के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं, क्या है संविधान, क्या कैसा है। गाइस, 1 सेकंड प्लीज। गाइस, अपना जो फर्स्ट स्लाइड में है वो संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। पहले हम संविधान का डेफिनेशन समझ लेते हैं। संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिसे किसी देश की शासन के द्वारा चलाया जा सकता है, उसे हम संविधान बोल सकते हैं। मतलब किसी देश की शासन के द्वारा इसे चलाया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान में जो है वो मुख्य रूप से संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण तरह से लागू किया गया था। ठीक, जिसमें 22 भाषाएं और 395 आर्टिकल से 8 अनुसूचियां ये स्टार्टिंग में थी। उसके बाद वर्तमान समय में भाषाएं उतनी ही हैं, 22 हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद के साथ 12 अनुसूचियां आ गई हैं, मतलब 4 अनुसूचियां और बढ़ गई है। ठीक, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। उस पूरी लागत में 63,96,729 रुपए का खर्चा आता है, किसमें, अपने संविधान के फॉर्मेशन में। ठीक गाइस, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट बात, अपना जो फर्स्ट स्लाइड में आता है कि आप प्रस्तावना के बारे में। ठीक, आप समझते हैं प्रस्तावना मतलब हम भारत के लोग हैं, जिसमें जिसमें प्रस्तावना, ये जो हम भारत के लोग हैं, ये फर्स्ट ही स्लाइड में जो है ये अमेरिका से लिया गया। उसमें हम भारत के लोग इंक्लूड ये हमने किया है, उसमें हम लोग हैं था अमेरिका से। प्रस्तावना का फर्स्ट ही शब्द जो है वो अमेरिका से लिए हैं, जिसमें संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना एवं प्रतिष्ठा का अवसर प्रदान करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना है। इसको बहुत बड़ी लाइन में लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको छोटे से स्लाइड में बनाया है ताकि अभी आपको कुछ समझ जा सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह समझाऊंगा। फिर क्या है, संविधान की जो है वो प्रस्तावना, मतलब संविधान की प्रस्तावना क्या, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के जो सूत्र हैं, देखिए, हमारा संविधान जो है वो एक सार्वभौमिक और सर्वगठित संविधान है। मीन्स क्या होता है कि हमारा संविधान खुद से नहीं बनाया गया है, हर एक देश से कुछ न कुछ लेकर ही बनाया गया है। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, हर एक देश से कुछ न कुछ लेके बनाया गया है। मतलब उसका लोग बोलते हैं कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं है। हमारा संविधान सिर्फ वहाँ की चीजों को लिया है, न कि वहाँ का कॉपी किया है। यहाँ आगे उसको अपने तरीके से, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा संविधान वो प्रक्रिया होती है जिसे हम किसी देश के शासन के द्वारा चलाया जा सकता है। अपने माध्यम से मैं हर एक जगह से चीजों को लेके चला रहा हूँ, न कि वहाँ का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये बात आप क्लियर रखिएगा। जैसे क्या लिया गया ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन से क्या हो गया, विधि की शासन, मतलब जो हमारा शासन करने का नियम कायदे हैं। विधि के शासन का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके दादा प्राइम मिनिस्टर से
तो बेटा भी होगा, हर एक चीज ये वंशानुगत हो गई। लेकिन विधि के शासन में मतलब ये हो गया कि जो शासन का कार्यकाल है, कारोबार है, टेंस ओवर है, वो विधि के हिसाब से ही चलेगा, हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक। अब एकल नागरिकता हो गया, द्वि द्विसदनी व्यवस्था, विधि शासन। ठीक। एकल नागरिकता का मतलब आप समझते क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम भारत में रह रहे हैं, हम भविष्य में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, सो हमें फिर यहाँ की जो नागरिकता है भारत की, यहाँ से खत्म करके अमेरिका की नागरिकता लेना पड़ेगा। वो होती है एकल नागरिकता। ठीक। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का निर्णय। ये जो सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उसके आधार पर जीत का जो फैसला होता है, ये चीज भी हम ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है। तो ये काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। सो अब देखिए सेकंड नंबर का जो है अपना है, वो है अमेरिका। पहले नंबर पे हम भारत के लोग, ये देखिए मैंने प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो अमेरिका से ही लिया गया है, कि हम भारत के लोग हैं। ये शब्द अमेरिका से ही लिया गया। ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम भारत के लोग उसमें इंक्लूड था, इसको हमने मॉडिफाई किया कि हम भारत के लोग हैं। ठीक है। इस चीज को हमने कहाँ से लिया गया है? ऑब्जेक्ट को प्रस्तावना में अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार वो अधिकार जो किसी व्यक्ति को जीवन का पूर्ण उद्देश्य जीने के लिए होता है, उसको हम मूल अधिकार बोलते हैं। देखिए अमेरिका सेकंड चीज क्या लिया गया था? मूल अधिकार। ठीक। ये सेकंड चीज, इसका मतलब क्या होता है कि वो अधिकार जिसे किसी व्यक्ति को जीवन जीने का पूर्ण उद्देश्य बताता है, उसको हम मूल अधिकार कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति के पास जीने का पूर्ण बहुमत है, पूरी तरह से जी सकता है देश में, और पूरी तरह से उसको किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए वो कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायालय में आवाज भी उठा सकता है। संविधान के भाग 3 से लिया गया था। अनुच्छेद 12 से 36 तक इसका प्रावधान है मूल अधिकार का। भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। ये सिर्फ मूल अधिकार के ही कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यायपालिका काम कर रही है, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। स्वतंत्र होके किसी चीज का जो डिसीजन लेगी, वो स्वतंत्र तरीके से ले सकती, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। देखिए अब महाभियोग की बात आई तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महाभियोग क्या होता है? ये आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया ली गई थी राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति जब कभी संकटकालीन की इस स्थिति में होता है देश, तो उस समय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है। तो ये 61 के तहत लिया गया था, जो अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 61 के तहत लिया जाता है, और इसमें जब देश संकटकालीन स्थिति में होता है तो लिया जाता है। और इसी में क्षमादान की प्रक्रिया राष्ट्रपति के पद 72, आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की प्रक्रिया अपनाई गई है। किसके लिए? राष्ट्रपति में। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में तो अपना है वो है दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था। ठीक है। उसके बारे में, साउथ अफ्रीका से जो है संविधान में संशोधन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा में लगभग 250 से और 240 से 250 के अंतर्गत जो होते हैं सदस्य, वो मुख्य रूप से कहाँ से लिया गया था? ये यहीं से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। और कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से मजबूत केंद्र व सात संघीय व्यवस्था, मतलब जो हमारा केंद्र है वो काफी मजबूत है, उसके साथ संघ की व्यवस्था भी काफी मजबूत होनी चाहिए। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो संघ होता है और राज्य होता है, उनके बीच जो शक्तियों का भी बंटवारा होता है, इस चीज को भी हम कहाँ से लिए थे? मुख्य रूप से दक्षिण